जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 1 फरवरी। देखिए, देखते ही देखते नए साल का एक महीना भी गुजर गया। तो इसीलिए अब तक अगर आप सीरियस नहीं हुए हो पढ़ाई के लिए तो हो जाइए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में एग्जाम आने वाली है। हम सोचते हैं कि भाई 4 महीने बचे हैं, कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे करते 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 3 महीने आ जाते हैं, 2 महीने आ जाते हैं, 2 दिन पर एग्जाम आ जाती है और हमारी पढ़ाई जो है, हमें लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है हमारी पढ़ाई से। और फिर उसके बाद एग्जाम में हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से पढ़ाई जो है वो सीरियसली करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप फिर उन्हीं लोगों में आओगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि 15 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 7-8 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन उसमें से भी अगर आप देखोगे तो हजारों की गिनती में हैं, हजारों की जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं और सीरियसली पढ़ाई करके एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप बाकी बचे हुए लाखों में जाना चाहते हो, लाखों की भीड़ में, तो आप मत कीजिए। लेकिन अब काफ़ी सीरियस हो जाइए, अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई जो है वो ज़रूर कीजिए। और इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि यार ये 3 महीने में मुझे पर्सनली गाइडेंस जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। पढ़ाई तो मेरी पूरी हो गई है, लेकिन अब रिवीजन किस तरीके से किया जाए, कैसे मेरी रिवीजन को और बूस्ट किया जाए, कैसे एग्जाम ओरिएंटेड रिटेंशन पावर मेरी बढ़ाई जाए। तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, जहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस जो है, 1 to 1 पर्सनल गाइडेंस, ऐसा नहीं कि ग्रुप में, 1 on 1, सिर्फ पर्सनली आपके साथ। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप या कॉल करना है 9021781770 इस नंबर पर। तो ये नोट कर लीजिए और इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कीजिए इस पर्सनल गाइडेंस से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का न्यूज़पेपर जो है बजट की वजह से ज़्यादा कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही, और जो भी न्यूज़ है ऑलरेडी हमने कवर की हुई है। जैसे यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद जो है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कोर्ट ने परमिट किया है हिंदूज को कि वो ज्ञानवापी मॉस्क बेसमेंट में प्रेयर करने के लिए जा सकते हैं, पूजा करने के लिए जा सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिला है। तो शॉर्ट वीडियो में मतलब 1 मिनट में मैंने आपको 3D एनिमेशन के थ्रू समझाया है कि ये पूरा मसला क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके बाजू में ज्ञानवापी मस्जिद था। अब यहाँ पर हमें जो नंदी महाराज है वो देखने को मिल रहे थे, जो फेस कर रहे थे इस तरफ। और यहाँ पर हमें बेसमेंट, यहाँ पर वजू खाना जो है वो देखने को मिलता है। वजू खाना मतलब हाथ पैर, नमाज के पहले जो हाथ पैर धोते हैं उसकी जगह। यहाँ पर शिवलिंग जो है वो यहाँ पर देखा गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये एक फाउंटेन है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मॉस्क बनाया गया है, इसमें काफ़ी चीज़ें मिली है जो हिंदू टेम्पल की है। मतलब पहले यहाँ पर हिंदू टेम्पल था, देन उसको तोड़कर बनाया गया है। और ख़ास बात तो ये है कि इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई है वो तोड़कर, जो हिंदू टेम्पल जो था उसके तोड़कर जो पत्थर है उसी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो इसलिए काफ़ी अच्छे तरीके से सबूत यहाँ पर मिले हैं कि भाई यहाँ पर मंदिर जो है वो था, और यहाँ पर प्रेयर करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। अब आगे यहाँ पर वजू खाना से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आगे चलेगी। और अगर आपको पूरा 3D एनिमेशन के थ्रू जानना है तो आप वो वाला वीडियो जो है वो देख लीजिए। अब यहाँ पर है दूसरा, फाइंडिंग लाइट इन म्यांमार डार्कनेस। ना देखिए, म्यांमार जो है उसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। म्यांमार के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो मतलब आपको आज यहाँ पर जो रिवीजन पर्सपेक्टिव है वही देखने को मिलेगा कि हम रिवाइज कर रहे हैं। अब म्यांमार मैं मैप में नहीं, मैप में आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा आपको, अब आपके दिमाग में, क्योंकि हमने इतने बार म्यांमार का मैप देखा हुआ है तो आपके दिमाग में अब बैठ जाना चाहिए। तो म्यांमार कहाँ पे है, पूरा वो ये जो मैप है ना वो आंखों के सामने आ जाना चाहिए। यही एग्जाम में होना चाहिए। तभी आपका एग्जाम जो है उसमें आपका जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो शार्प हो जाएगी और इस तरीके से रिटेंशन पावर आपकी बढ़ेगी। तो सीधा मैप आपके सामने आ गया, मेरे तो सामने आ गया। वो होता है ना मूवीज में जिस तरीके से आता है एकदम, है ना, वैसा एआई के थ्रू। तो यहाँ पर आंखों के सामने आ गया है। यहाँ पर मुझे जो भारत है वो दिखाई दे रहा है, और उसी को लगकर यहाँ पर मुझे म्यांमार जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप इस तरफ से देख रहे हो तो वो उल्टा दिखेगा। अब आपका इमेजिनेशन करो सीधा इस तरीके से। ठीक है, तो म्यांमार जो है वो दिखाई दे रहा है। म्यांमार अगर आप देखोगे तो उसमें एथनिक ग्रुप जो है वो काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट नेबरहुड देखने को मिलता है, जहाँ पर कंट्रीज जो है चाइना, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, ये सबसे वो घिरा हुआ है। अब इसमें 2 पिलर ऑफ पावर आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल क्लास एंड एथनिक ग्रुप, ये हमें देखने को मिले थे, है ना। मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे। लेकिन अब यहाँ पर तीसरा पिलर आ गया है जो कि है मिलिट्री। मिलिट्री ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। अब पॉलिटिकल क्लास अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप, जिसमें नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर दूसरा हमें एथनिक जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलती है। जो यहाँ पर जो मिलिट्री है
उसके साथ मिलकर जो मिलिटेंट एक्टिविटीज है वो कैरी आउट करती थी। अब तीसरा जो मिलिट्री है उसने सीधा टेक ओवर कर लिया, कूप हमें देखने को मिला है। अब सबसे मेन सवाल ये तो ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड हमको पता है, इतने सालों से चलता आ रहा है, ये बैकग्राउंड हमको पता है, काफी लोग जो है वहां से निकल कर माइग्रेट हो रहे हैं, तो ये पूरा मसला हमको पता है। इंडिया ने क्या करना चाहिए, तो इंडिया के लिए अब क्या पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर आर्टिकल में काफी खूबसूरत तरीके से दिया हुआ है। तो ये नया है यह, ठीक है। इंडियन पॉलिसी जो है, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विद द गवर्नमेंट व्हाइल आल्सो सपोर्टिंग द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी हैज सर्व्ड बोथ कंट्रीज वेल एंड स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज। मतलब भाई यहाँ पर क्या है, जो अभी गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट करके, जैसे तालिबान, वहां पर गवर्नमेंट को सही तरीके से उसके साथ, भाई मतलब ये हमको पता है कि अब इन्होंने टेक ओवर किया है तो ये अब रहने वाले हैं, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होना ये अभी कठिन है। लेकिन हम एज अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए। लेकिन क्या इसका ये मतलब है हम इतने एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं यार डेमोक्रेसी नहीं है तो हमको रिलेशन नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हो ऐसा तो उम्मीद कर रहे हैं, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो अभी वहां पर गवर्नमेंट चला रहे हैं उनके साथ भी एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा डाइवर्स होती जा रही है, और ज़्यादा वॉयलेंट होती जा रही है, जहाँ पर अब इंडिया पर भी असर पड़ रहा है। इंडिया पर असर कैसे कैसे पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे माइग्रेंट लोग जो है वो निकलकर इंडिया की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पर रेफ्यूजीज राइज हो रहे हैं। अब यहाँ पर रेफ्यूजीज राइज होने की वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटीज और ज़्यादा बढ़ जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर अगर कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हो तो उसको बूस्ट करने का काम, उसको फ्यूल देने का काम यहाँ पर ये माइग्रेंट लेबर्स करते हैं, या फिर माइग्रेंट लोग जो है ये करते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एंटी इंडिया इंसर्जेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से, जिसका खतरा हमें इंटरनल सिक्योरिटी पर होता है। तो इसीलिए इस चीज को कंट्रोल करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हमारा जो जीएस पेपर 3 है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी ये एक पूरा पूरा सब्जेक्ट है, जिस पर आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं मेंस में। इसीलिए इंसर्जेंसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, और इसमें तो दोनों चीजें आ रही है। तो इसीलिए जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अभी मणिपुर में जो चल रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी माइग्रेंट को हम अंदर आने देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और इसी के चलते FMR ये रिकंसिडरेशन में है ना। फ्री मूवमेंट रिजिम जो हमने देखा था, फ्री मूवमेंट रिजिम क्या है, ये म्यांमार की बॉर्डर है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर इंडिया है। तो 15 किलोमीटर तक, पहले 15 किलोमीटर तक आना जाना अलाउ किया जाता था, लेकिन अब उस पर उसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ फेंसिंग जो है वो यहाँ पर कर देनी चाहिए, जो हो रही है बात। उसी वजह से यहाँ पर म्यांमार की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फेंसिंग होगी ऐसा सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है, इंक्लूडिंग FMR जो है इसको भी रिकंसिडर किया जा रहा है। इसको ऑथेंटिकेट कब किया गया था, 2018 से किया गया था, याद है। सारी चीजें हमने देखी हुई है, सब चीजें देखी हुई है, तो आपके दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन लिंक जो है सर्टेन कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर चीन नेशनल आर्मी है, जो अरकान आर्मी है ना, वो स्टैब्लिश की जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो बेसिकली हमको जो एक अपर हैंड चाहिए वो यहाँ पर मिल जाए। तीसरी चीज है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है कि वायलेंस और यहाँ पर नॉर्मल से रिस्टोर हो, इसके लिए हमको यहाँ पर देना चाहिए कि भाई जो फेडरल डेमोक्रेसी है उसकी तरफ बढ़िए। इंडिया जो है वो उसको सपोर्ट करता है ना। पीस कॉन्क्लेव जो है वो यहाँ पर लिया जाना चाहिए। इंडिया जो है उसने क्या करना चाहिए, कन्वीइंग अ पीस कॉन्क्लेव ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम मेंबर स्टेट ऑफ क्वाड आसियान, जिसमें इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मतलब जो भी आसपास की कंट्रीज है उनके साथ मिलकर हमको क्या करना चाहिए कि भाई पीस कॉन्क्लेव यहाँ पर लो, कैसे पीस को स्थापित किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उसको रोक कर उनके ही देश में उनको सही सुविधाएं मिले, उनको सेफ्टी मिले, वो प्रोवाइड किया जाए। ये सब कुछ हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए। देन फाइनली इमीडिएट फ्रीडम ऑफ डॉ आंग सू की। ये जो है बेसिकली क्या है कि फेडरल, ये बहुत पॉपुलर लीडर है, ठीक है, मिलिट्री की वजह से क्या है दबाए गए हैं। इनको यहाँ पर थोड़ा अगर हम बूस्ट दे, इनको अगर हम थोड़ा यहाँ पर फ्रीडम के लिए इमीडिएटली हम कुछ मदद करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो सकती है। और अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है तो इंडिया के जो रिलेशन है वो और बेहतर हो जाएंगे। प्लस उसी के साथ साथ जो ये प्रॉब्लम आ रहा है माइग्रेंट लोगों का, वो भी यहाँ पर खत्म हो सकता है। तो ये चीजें हमको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो ये 5 चीजें
बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई म्यांमार के साथ जो अभी हमारा सिनारियो चल रहा है, तो इंडिया की म्यांमार की रिलेशनशिप किस तरीके से जा सकती है। तो इसमें जो आपका ये रहेगा वे फॉरवर्ड, इंडिया ने क्या करना चाहिए, है ना। आपको आ सकता है कि भाई इंडिया ने क्या करना चाहिए जिससे कि ये जो चीजें हैं और बेहतर हो, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ये आप नोट कर लो। ये आपको इंडिया म्यांमार रिलेशन में ये काम आने वाले हैं मेंस में, और क्वेश्चन जो है वो उस पर आने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इमरान खान, जो उनको 14 साल की यहाँ पर जेल हुई है। अब यहाँ पर केसेस क्या है, देखिए दो केस प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिलते हैं। पहला है गिफ्ट केस, दूसरा है यहाँ पर लैंड ब्राइबरी केस। अब गिफ्ट केस मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट लोग होते हैं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री है, ठीक है, बाकी मिनिस्टर्स हैं, तो जब भी कोई फॉरेन विजिट आता है, जब भी कोई फॉरेन देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आता है, तो कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है। अब ये जो गिफ्ट्स होते हैं, क्या ये प्रधानमंत्री के लिए होते हैं? जी नहीं। क्या ये मिनिस्टर्स के लिए होते हैं? जी नहीं। ये गिफ्ट होते हैं पाकिस्तान के लिए। अब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वैसे तो हर देश के लिए वैसा ही होता है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये जो गिफ्ट है ये पाकिस्तान के लिए आए हैं। अब ये जो गिफ्ट होते हैं जब पाकिस्तान के लिए आए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री अपने घर में रखेंगे? जी नहीं। मिनिस्टर्स अपने घर में रखेंगे? जी नहीं। ये सरकार की तिजोरी में रखना पड़ता है, उसको कहा जाता है तोशाखाना, ठीक है, या फिर स्टेट ट्रेजरी, ये कहा जाता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो इमरान खान है, इन्होंने क्या किया, उन पर जो ये लगाया जा रहा है, उन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पर स्टेट के जो भी गिफ्ट्स मिले थे पाकिस्तान को, वो गिफ्ट उन्होंने पर्सनली बेचे और उसका पैसा जो है वो ले लिया। तो ये केस उन पर लगाया जा रहा है, जहां पर गिफ्ट काफी महंगे महंगे थे। मतलब अगर आप देखोगे तो 140 मिलियन रुपीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर इमरान खान को जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई लीगली उन्होंने ये सब खरीदे थे, गिफ्ट जो थे। तो ये चीज यहाँ पर इन पर लग रही है। रोलेक्स अगर उसमें देखते हैं तो काफी महंगी महंगी घड़ी आती। एक मास्टर ग्राफ लिमिटेड एडिशन था जिसका 85 मिलियन रुपी यहाँ पर उसकी कीमत थी। तो इतनी महंगे महंगे। अब सवाल ये भी आता है कि भाई इतना, सैलरी तो उतनी है नहीं भाई साहब, तो इतना महंगा गिफ्ट जो है वो खरीदा भी कैसे, अगर पर्सनली भी खरीदा है। तो उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरा केस था लैंड ब्राइबरी केस। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ब्राइब जो है वो किया है, जमीन जो है वो ली है मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे देना, उसकी जमीन पे, उसकी जगह पे जमीन ले लेना, इस तरीके से वाइफ पर भी इनके, तो वाइफ और ये दोनों को अब यहाँ पर सजा हो रही है, ठीक है। अब हमको पाकिस्तान सिविल सर्विसेज तो देना नहीं है कि हम इसके डीप में जाए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, इसके बेनिफिट, इसके नुकसान, ये सब देखे। ये सब हमें पढ़ना नहीं है। बस ये है कि भाई वहां पर कोई भी प्रधानमंत्री जो है पूरी अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये था हमारा वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए, बाकी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।